कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैंने आप लोगों का टॉपिक जो लिया है वो है माइक्रो टीचिंग। गाइज कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि मैम माइक्रो टीचिंग हमें कैसे करनी है। देखिए गाइज, मुझे नहीं पता आप लोगों के स्कूल में आप लोग को इंटर्नशिप में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हमें माइक्रो टीचिंग के बारे में एक एक चीज़ समझाई गई है। माइक्रो टीचिंग क्या है, आपको उसका कैसे यूज़ करना। माइक्रो टीचिंग को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग डीएलएड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज। देखिए, आप लोग जैसे टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में आपको क्लासेस देनी है जहाँ पर आप लोग के साथ बड़े बड़े अधिकारियाँ बैठे होंगे, आप लोग को वहाँ पढ़ाना है। तो गाइस माइक्रो टीचिंग का वहाँ आप लोग को बहुत लाभ होने वाला है। उसी चीज़ को मैं बताऊंगी माइक्रो टीचिंग का क्या है या कैसे करना है। माइक्रो टीचिंग से मैं आपको बताऊंगी लेसन प्लान बनाना, कि लेसन प्लान आप लोगों को कैसे बनाना है। उस लेसन प्लान को देख के ही आप समझ जाएंगे कि आपको इस तरह से माइक्रो टीचिंग करनी है। तो गाइज स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ये है हाउ टू मेक डीएलएड लेसन प्लान। ये था आप लोगों का क्वेश्चन, जिसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे किस तरह से आपको लेसन प्लान बनाना है। बस आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, कहीं भी आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। पूरा ध्यान से देखेंगे आप लोग सीख जाएंगे किस तरह से आपको माइक्रो टीचिंग करनी है। उसी हिसाब से आप लोग समझ जाएंगे कि आपको इंटर्नशिप में किस तरह लेसन प्लान बनाएंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जिस तरह आपको मैंने सेकंड सेमेस्टर की प्रोवाइड की थी इंटर्नशिप फाइल, वैसे ही मैं आपको सारे लेसन प्लान, सारी इंटर्नशिप फाइल, लेकिन आप लोग को हर चीज़ सीखनी होगी। सिर्फ कॉपी नहीं करनी है आप लोगों को, कॉपी किया पेस्ट कर दिया वीडियो में, नहीं, आप लोग को सीखनी पड़ेगी। तो बस बताने होंगे आपको किस तरह से बनाना है लेसन प्लान। अब गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेसन प्लान मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ, ठीक है। आप लोग टेंशन मत दीजिए, मैं आपको पूरा एंड में, वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा जो मैंने लिख रखा है अपनी कॉपी में वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको उसे पीडीएफ के थ्रू भी सेंड कर दूंगी। बस आप लोग ध्यान से समझते हैं किस तरह के आपको बनाना हो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रस्तावना लिखना है, ठीक है। प्रस्तावना आपको लिखना है, आप लोग लिख सकते हैं, नहीं लिखना है मत लिखिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने छोड़ दी। अब यहाँ पर बात करते हैं छात्र अध्यापक। एक कॉलम बनेगा, सेकंड आपका बनेगा छात्र या छात्रा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधे बता रही हूँ आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे टॉपिक जो भी मैं आप लोगों को घुमा फिरा कर बताऊंगी, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। नंबर 1 है आपका गाइस, देखिए जैसे मैं आप लिखती हूँ, हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है, यानी कि हमें शिक्षा किससे हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है, ठीक है। यही आपको क्वेश्चंस इसी तरह आप लोग को बच्चों से करने हैं, ठीक है। तो गाइस बच्चों का आंसर क्या आएगा, सीधे सीधे बच्चे बोलेंगे शिक्षकों से, ठीक है। इतना तो बच्चे बोल सकते हैं क्योंकि हमने 4th क्लास लिया गाइस, इतना आप लोग अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। ये चीजें वह पुस्तकों से, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को भी समझ में, अभी आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने टॉपिक क्या लिया है। तो मैं आप लोगों को भी घुमाने के लिए सिर्फ इसलिए कि जिससे कि आप लोग भी समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। शिक्षकों से व पुस्तकों से, ठीक है। ये आपको हो गया पहला प्रश्न। अब बात करें अगर सेकंड प्रश्न की, ठीक है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड हम लेंगे शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है। गाइस आई होप कि आप लोग को इतना सही समझ में आए कि आप लोग को माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर बच्चों का आंसर क्या होगा, हमें शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है। बच्चों का उत्तर होगा ऑब्वियसली, इतना तो बच्चे बता ही देंगे, स्कूलों व कॉलेजों से, ठीक है। ये हो गया बच्चों का आंसर, स्कूलों व कॉलेज से। आई होप यहाँ तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड है गाइस आप लोगों का, स्कूल में हम किन चीज़ों से, देखिए गाइस इसी तरह आपको सिर्फ टॉपिक पे पहुंचना है बच्चों के सामने। स्कूल में हम किन किन चीज़ों से लिखते हैं, सभी को पता है। 3rd क्लास के 4th क्लास के बच्चे हैं, सभी को पता है कि हम किस चीज़ से लिखते हैं। इसी तरह सिर्फ आपको लिखना है। तो बच्चों का आंसर क्या होगा, सर पेन या मैम पेन, पेंसिल, ठीक है, चौक से। जो बच्चे देखते हैं, जो चीज़ें समझते हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं 4th। जो आपका ये 4th है, ये आपका मेन पॉइंट होगा, यानी कि आपको चीज़ें सिर्फ इसी तरह आपको वहाँ माइक्रो टीचिंग करनी कि आपका टीचर भी आपसे इंप्रेस हो जाए, बच्चे भी। यहाँ पर आप देखिए आप लोग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा था,
हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पर आंसर है, देखिए शिक्षक। क्या बच्चों ने बोला था? शिक्षकों से व पुस्तकों से। यहाँ पर क्या है ये? शिक्षकों। तो यहाँ पर देखिए अब हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा था हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है, शिक्षकों से लिख दे। शिक्षकों को बोलते हैं व्यक्ति। शिक्षा हमें कहाँ प्राप्त होती है? स्कूलों में। स्कूल हमने लिख दिया स्थान। स्कूलों में हमें किन किन चीज़ों से लिखते हैं? पेन को हम बोलते हैं वस्तु। शिक्षक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ठीक है गाइज, यहाँ तक हो गया। छात्र संभावित उत्तर देंगे समस्यात्मक प्रश्न। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर लिखना होगा विषय। आपने विषय जो है आप लोग क्या ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर विषय ले रही हूँ आप लोगों का हिंदी व्याकरण, ठीक है। बहुत चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये है आपका, मैंने जैसे विषय ले लिया है आपका हिंदी व्याकरण, ठीक है। यहाँ पर मैंने हिंदी व्याकरण गाइज इसलिए लिया है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को देखकर आप लोग सारा समझ जाएंगे। यहाँ पर कक्षा, अब आप लोगों ने कक्षा मैंने गाइज यहाँ पर ली है 4, ठीक है। गाइज जो मैं आपको यहाँ पर ये समझा रही हूँ वो है कि आपको किस तरह से माइक्रो टीचिंग करनी है। आप लोग जिस तरह इंटर्नशिप पे करना चाह रहे हैं या आपके टीचर अगर देखना चाहे कि आप लोग माइक्रो टीचिंग कैसे कर रहे हैं तो आप लोग को यहीं स्टार्ट करना है गाइज, ठीक है। अब बात आती है गाइज, जैसे आप लोग देखिए सभी को पता है माइक्रो टीचिंग हम लोगों के अपने कॉलेज में होती है। तो जब हमने अपनी माइक्रो टीचिंग की थी फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमें ढंग से नहीं समझाया गया था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आप लोग पता है माइक्रो टीचिंग पता नहीं कैसे भी हो या इंटर्नशिप पे हम लोग ऐसे ही चले गए थे। यहाँ पर प्रकरण गाइज, जो ये आपका प्रकरण है ये आपको स्टार्टिंग में ही नहीं लिखना है, समझना है। आपको ये लिखना ही नहीं है, आपको चीज़ें सिर्फ घुमाकर इस चीज़ को आप लिख ही नहीं सकते, इसे आपको एंड में लिखना है। और आपका माइक्रो टीचिंग का जो आपका स्किल है यही बताता है कि आप लोगों को पहले बच्चों को प्रकरण के बारे में नहीं बताना है, पहले आपको चीज़ें घुमानी है, उस चीज़ तक पहुंचना है, फिर एंड में आप लोग उस चीज़ तक पहुंचेंगे। तो अब बात करते हैं, ठीक है, किस तरह से आपको इसे लिखना होगा। पॉइंटों के खत्म होने के बाद यहाँ पर हम सीधे सीधे बोल देंगे उद्देश्य क्या है बच्चों। आज हम लोग व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। यहाँ तक ये जो मैंने आपको समझाया, इसे समझाने का सिर्फ इतना मेरा उद्देश्य या इतना मेरा मोटिव था कि आप लोग समझ जाइए। यहाँ पर अब आप लोग लिखेंगे प्रकरण है गाइज आप लोगों का संज्ञा। यहाँ तक ये चीज़ें मेरी खत्म होती हैं। इस तरह से आप लोगों को अपने हर टॉपिक को प्रेजेंट करना है, सीधे सीधे नहीं पहुँचना है, चीज़ें घुमानी है। अब मैं आप लोगों को एंड में जो दिखाने जा रही हूँ वो है मेरा जो मैंने अपनी कॉपी में खुद ने बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोग को PDF जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने लिख रखा है, ये जो आपका है विषय है हिंदी व्याकरण, कक्षा 4, प्रकरण लिखा है संज्ञा। यहाँ पर प्यूपिल टीचर यानी कि छात्र अध्यापिका, स्टूडेंट यहाँ पर छात्र छात्राएं। प्रकरण आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन जो मैंने सीधे सीधे आप लोग को दे दिया था कि आप लोग को पहले चीज़ें घुमानी क्लास में जाके, फिर जाके आपको एंड में लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आप लोग को दिख दी। उद्देश्य में लिखना है बच्चों आज हम लोग व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। देखिए गाइस हमें सीधे सीधे यही जो है हमारे लेसन प्लान सिर्फ इसी तरह बनाने, अदरवाइज आप लोग के जो लेसन प्लान है वो आपको समझ में नहीं आएंगे और आप लोग के गलत माने जाएंगे। बेशक आप लोग के कॉलेज वाले, मुझे नहीं पता क्या किस तरह से आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझाया, बनाकर दिखाया कि आपको इस तरह से क्लास में या माइक्रो टीचिंग में प्रेजेंट करना है। अब बात करते हैं, फिर वहाँ खत्म होने के बाद परिभाषा लिखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, दिल्ली। यहाँ पर गाइज स्टूडेंट या छात्र छात्राएं की जो क्रियाएं हैं वो सिर्फ सुनने समझने की यही होंगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। अब है संज्ञा के प्रकार आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संज्ञा के प्रकार मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, उदाहरण आप लोगों को दे दिए हैं, डेफिनेशन में ही आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं, ठीक है। यही पूरा लेसन प्लान है। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।